श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मेरे देवाधिदेव महादेव आप व आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। दोस्तों, यदि आप अपनी सभ्यता, संस्कृति, तीज त्योहार, धार्मिक जानकारी, वास्तु एवं ज्योतिष संबंधित उपायों के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, एक बेलपत्र एवं एक चावल का दाना आपके बड़े से बड़े कष्ट को दूर कर सकता है। बेलपत्र और चावल की क्या महत्ता है, ये आप जब करेंगे तो स्वयं इसका अनुभव आपको होगा। न जाने कितने शिव भक्तों की बड़ी से बड़ी बीमारी को इस उपाय ने दूर किया है, बड़े से बड़े कष्ट को हरा है। एक बार आप भी ये उपाय करें और अपने जीवन को सुखी और कष्ट मुक्त, रोग मुक्त बनाएं। तो आइए जानते हैं एक चावल और बेलपत्र का अनोखा और अचूक उपाय शिव महापुराण की कथा से। पर उपाय बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि बेलपत्र में कभी कभी बहुत सी माताएं बहनें बीच वाली पत्ती पर चंदन लगा देती हैं। यानी कि जब हम पूजा करने जाते हैं, शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करते हैं तो बीज वाली जो बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं और उसकी जो बीज की पत्ती होती है उसमें हम चंदन लगा देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है, शिव जी पर चढ़ा हुआ बेलपत्र अगर आपने उठा लिया, यानी कि जो पहले से किसी और ने भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाया है और उस बेलपत्र को आपने उठा लिया, उठा करके उसको धो लिया और उसके बीच वाले पत्ते पर एक चावल का आखा दाना, जो दाना टूटा हुआ ना हो, ऐसे दाने को रखकर आप भोलेनाथ को यदि आप समर्पित कर रहे हो तो आप ये समझ लेना है कि आपने जो महीना, 2 महीना, 4 महीना, 8 महीना, साल भर पूरा हो गया, आपको जल चढ़ाते हुए आप एक प्रयास करना कि बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर एक चावल का दाना रखकर समर्पित करना। क्यों करना? क्योंकि जो आपने पूर्व में जल चढ़ाया है वो चावल का दाना उस जल को अक्षय कर देगा, अर्थात आपने जो अभी तक जल चढ़ाया है वो चावल का दाना उसे अक्षत कर देगा, अक्षय कर देगा। यानी जो भी अब तक आपने जल चढ़ाया है उसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होगा, उसका पुण्य आपके खाते में मान लीजिए कि चला गया। दोस्तों, जब बहन भाई को दूज या रक्षाबंधन पर तिलक करती है तो माथे पर तिलक लगाने के बाद में चावल लगाती है। मंदिर में आप पूजन कर रहे हो, घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हो तो पंडित जी भी मस्तक पर तिलक लगाते हैं तो चावल लगाते हैं। घर में शादी ब्याह होता है तो तिलक किया जाता है तो तिलक के बाद चावल लगाया जाता है। सब समय पर मस्तक पर तिलक लगाने के बाद चावल लगाया जाता है। तिलक का जो है आपका चंदन का लगाए, कुंकू का लगाए, चाहे किसी भी चीज का आप तिलक लगाए, पर चावल जरूर लगाया जाता है। बस एक कार्य ऐसा होता है कि जिस समय पर मस्तक पर तिलक किया जाता है तो चावल नहीं लगाया जाता है। चावल का मतलब है अक्षय। भगवान बार बार ऐसा मौका लाए, जब हम किसी शुभ कार्य में तिलक लगाते हैं और चावल लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि भगवान ऐसा मौका जो है हमारे जीवन में बार बार लाए, बार बार भगवान ऐसी कृपा करे कि पुण्य कर्म सत्कर्म होते रहें। बस एक समय पर तिलक करते समय अक्षत नहीं लगाया जाता है। तिलक करते समय कब अक्षत नहीं लगाया जाता? जब घर में कोई शांत हो जाता है और शांत होने के बाद जब पगड़ी का क्रम होता है तो उस पगड़ी के क्रम में तिलक तो लगाया जाता है पर चावल नहीं लगाया जाता है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बार बार ये मौका मत आने देना, जो हो गया वो समाप्त हो जाए। यदि आप पगड़ी की रस्म कर रहे हैं, पगड़ी के बाद आप वो स्थान बदल देते हैं, उस स्थान को आप छोड़ देते हैं, उस स्थान से उठ जाते हैं आप, उसके बाद आप मंदिर जा रहे हैं या कहीं और आप जा रहे हैं, तब आप तिलक लगाओ, चावल लगाओ, कोई मनाही नहीं है। पर अक्षत की महत्ता को समझिए कि ऐसे कार्य की बार बार प्राप्ति ना हो, अच्छे कार्य, शुभ कार्य की प्राप्ति हो। भविष्य पुराण, नंदी पुराण, कुर्म पुराण यदि कभी मौका मिले तो आप लोग जरूर उसका अध्ययन करिए, उसको पढ़िए कि ये 3 पुराणों में एक चावल के दाने की महत्ता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है।
दोस्तों, जब एक चावल का दाना अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ाया जाता है तो वो हमारे बड़े से बड़े कष्ट को दूर कर देती है, हमारे भाग्य को वो बदल देता है, हमारे घर में धन वृद्धि होती है, हमारी आर्थिक समस्याएं समाप्त होती हैं। जिस माँ बहन के गर्भाशय में गांठ पड़ गई हो, गठान पड़ गई हो, तो वो ये उपाय जरूर करे। डॉक्टर भी अचंभित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।